राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सत्ता परिवर्तन करेंगे, 2024 में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने अपना ही सत्ता परिवर्तन कर लिया तो दूसरे का क्या करेंगे। खूब मनोरंजन के क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले कहा था देश की हमारी जो जनसंख्या 140 करोड़ रुपए है, तो ये सब उनका योगदान ही तो है और क्या है। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अरे मोदी बनेगा। क्यों? ये जितने भी बिल्ली है ना सभी एक इकट्ठे हो रहे हैं, इन पर कुछ नहीं होगा। मोदी का बनेगा मोदी। मोदी ने जितना हिंदुस्तान को ऊपर उठा दिया, आज तक चोर चक्के ने इतना नहीं करा। मैंने एक ही बात कही, अगर देश की तरक्की चाहते हो तो महंगाई को झेलना पड़ेगा। ऐसा है कि नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ पलटू नाम के नाम से जाने जाते हैं, कभी इधर पलटते हैं कभी उधर पलटते हैं। उन्हें मतलब ऐसा वो बिहार के बाहर एक सीट भी जीत जाए तो उनके लिए काफ़ी होगी। मान के चलिए अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ है तो वो आप मान के चलिए 29 राज्य है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। आज के राज्य में कोई स्टेट गवर्नमेंट पर दावा नहीं ठोक सकती कि हम नौकरी दे देंगे। बिहार में आप देखिए कि पटना में बीपीएससी के छात्रों पे, बीटेट के छात्रों पे, सीटेट के छात्रों पे लाठियां चार्ज हो रही है। राहुल गांधी, ये तो मजाक वाली बात हो गई। वो आदमी अब आजकल ऐसा है कि उससे ठंड लगती है तो बोलता है वो तुम जैकेट ना पहनो, जैकेट से तुम जैकेट पहनो क्योंकि ठंड से डर रहे हो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ेगा? नहीं होने वाला, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। वो कितना भी प्रयास कर ले, कोई वो भारत तोड़ो है वो कुछ नहीं है वो सब। राहुल गांधी कह रहे हैं देश में नफरत है, हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है प्यार का संदेश सभी को देंगे। बहुत साल थे उनके पास, प्यार का संदेश तब भी दे सकते थे। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्हें प्यार का संदेश देना पड़ रहा है? क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि किशन है। रवि किशन जी, ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बने? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है ना, मोदी के अलावा कौन आएगा। पर राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सत्ता परिवर्तन करेंगे, 2024 में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने अपना ही सत्ता परिवर्तन कर लिया तो दूसरे का क्या करेंगे। कह रहे हैं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, नफरत फैला रही है बीजेपी, उसे कम कर रहे हैं राहुल गांधी। तो उन्होंने क्या कम काम किया क्या? उन्होंने भी बहुत काम किया। जब कभी लोगों का मन उदास होता है उनका क्लिप निकाल के देख लेते हैं। देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है उनका। किसका? राहुल गांधी का। यही तो कह रही है बीजेपी को लेकर आरोप है कि बीजेपी राहुल गांधी की छवि खराब कर। मनोरंजन के क्षेत्र में उनका योगदान कह रहा हूँ मैं। खूब मनोरंजन के क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले कहा था देश की हमारी जो जनसंख्या 140 करोड़ रुपए है, तो ये सब उनका योगदान ही तो है और क्या है। ये कह रहा राहुल गांधी के जो बयान है वो योगदान है भारत के लिए, क्योंकि लोग जो है काफी खुश होते हैं उनके बयानों को लेकर। करते हैं 2024 को लेकर। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मेवाराम। अरे यार फोटो वोटो क्यों खींचे हैं? ये बताइए 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अरे मोदी बनेगा। क्यों? ये जितने भी बिल्ली है ना सभी एक इकट्ठे हो रहे हैं, इन पर कुछ नहीं होगा। मोदी का बनेगा मोदी। मोदी ने जितना हिंदुस्तान को ऊपर उठा दिया, आज तक चोर चक्के ने इतना नहीं करा। पर सर विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं मोदी जी ने देश भेज दिया। मैं जो आपको बता दिया, बिल्ली सारे इकट्ठे हो जाइए फिर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। एक शेर 100 उनको मार लेगा और उससे कुछ नहीं होगा किसी का भी। प्रियंका वाड्रा तो कह रही है राहुल गांधी की कुछ भी है, कुछ भी होगा, चोर चक्के इनकी पार्टी है, कुछ नहीं है। केजरीवाल भी इस बार 2024 में तैयारी है। इसका भी तंबू उखड़ गया, ये इसका पप्पू उखाड़ देगा तंबू, देख लेना 25 में। राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच का कवच छोड़कर चल रहे हैं। वो चल रहे तो कह रहे हमें ठंड नहीं लग रही, हमारे सच्चाई की ताकत। वो छोटे बच्चे को ले रहा ड्रामा करने के लिए, वो नंगा वो बीमार हो जाएगा। ये सब दिखावा पब्लिक को। ये बताइए आपकी उम्र काफी ज्यादा है, आपने सभी राजनीति पार्टी देखी हैं, पर आज मोदी सरकार को लेकर लगातार ये आरोप लगता है कि ये सरकार जब से आई है हिंदू मुसलमान हो रहा है, देश को बेच दिया गया है। जो खुरापाती करेगा, मुसलमान हो चाहे हिंदू, उसके लिए बढ़िया। पर ये कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। वो हिंदू है तो हिंदू की करेगा, मुसलमान है मुसलमान ही करेगा, उसमें तो कोई वो नहीं है ना। प्रियंका वाड्रा कह रही है मोदी जी ने सब खरीद लिया है। वो उसकी माँ होती और मनमोहन सिंह होते तो ये नंगर हो जाता, हिंदुस्तान का नाम खत्म हो जाता। क्यों कह रहे हैं सर आप? अब मैं कह रहा हूँ वो तो उनका वो फेवर ले भाई। कुछ तर्क बताइए कि आपने ऐसी चीजें क्यों? अब बस बहुत हो गया, आप नहीं करता। सर ये बताइए आपका नाम क्या है? नहीं सर आप मुझे बताइए। दिल्ली से? अच्छा कहाँ से है सर आप? कहाँ से आप? मैं यूपी से हूँ, जिला बुलंदशहर, फिलहाल रहता हूँ गाजियाबाद। अच्छा हाँ। योगी सरकार को लेकर क्या? और बहुत बढ़िया वो, बहुत बढ़िया। जितने बदमाश थे, लुच्चा लफंगी जो चोर चक्की करे, सबको उन्होंने कंट्रोल कर दिया। राहुल गांधी तो वहीं पे घूम रहे हैं, राकेश टिकैत भी भारत जोड़ो यात्रा में
अपने पहले भी देख लिया और अब भी देखते रहना, आगे को और कुछ ना। तो कह रहे हैं कि इस बार सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर मोदी जी को हराएंगी क्योंकि देश एक ही में बात महंगाई है। मैंने एक ही महंगाई बात कही थी, मैंने एक ही बात कही, अगर देश की तरक्की चाहते हो तो महंगाई को झेलना पड़ेगा। कह रहे कांग्रेस का आएगी तो सब। राहुल गांधी तो कह रहे हैं गरीबों को 75,000 रुपए देंगे अगर हमारी सरकार आएगी। वो 1.5 लाख दो, देने वाले तो बनो भाई, देने वाले तो बनो, किसी का फायदा तो होगा। गरीब आदमी तो दो आराम से चाय की जगह कॉफी पिएगा आराम से। राहुल गांधी कह रहे हमारी सरकार बनेगी तो सब में एकता लेकर आएंगे। हाँ, एक तो लाओ तो बढ़िया ही है, हिंदुस्तान का नाम है होगा। इतने सालों तक कांग्रेस का राज था, उस समय पर चीजें कैसी थी? उस समय तो खैर जमाना ही हल्का था, तो हल्की चीज थी सब चीज। नहीं, कांग्रेस अभी भी कहती है ना कि हमारे राज में नौकरियां थी, मोदी सरकार के आने से चीजें गई हैं, नौकरियां गई। बुरा तो ना मानो, 24 घंटे में तो एक जिला तैयार हो जाता, एक साल में एक ऑस्ट्रेलिया तैयार हो। ऑस्ट्रेलिया की 17 करोड़ जनसंख्या, तो नौकरी कहाँ से देगा मोदी? ये दे देंगे अब? पहला वो तो देखो, कंट्रोल तो करो, जब तो नौकरी मिलेगी, वैसे थोड़ी मिल जाएगी। मोदी जी सिर्फ कानून कानून बस अडानी अंबानी के फायदे के लिए कानून लाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो पहले भी चल रहा, पहले भी धीरू भाई अंबानी था और अब भी है। मोदी जी सिर्फ उन्हीं का फायदा चाहते हैं, उन्हीं के कर्ज माफ करते हैं। पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। अब भी ऐसा ही है। पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉनसन। जॉनसन, आप मुझे बताओ कौन बनना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी क्यों बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी ने पिछले 8-9 साल में अच्छा विकास किया, अच्छा काम किया, चाहे वो यूपीआई के माध्यम से देख लीजिए, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से देख लीजिए, वंदे भारत के माध्यम से देख लीजिए, फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, बहुत से तमाम ऐसे फैक्टर हैं। हाँ, बीच में कुछ चीज़ें ऐसे हुई हैं, कोविड काल का सेकंड वेव, मैं मानता हूँ कि हाँ, तो वो मैनेज करने में गड़बड़ रहा। और आप मान के चलिए अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ है, तो वो आप मान के चलिए 29 राज्य है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। आज के राज्य में कोई स्टेट गवर्नमेंट पर दावा नहीं ठोक सकती कि हम नौकरी दे देंगे। बिहार में आप देखिए कि पटना में बीपीएससी के छात्रों पे, बीटेट के छात्रों पे, सीटेट के छात्रों पे लाठियां चार्ज हो रही है। तो कोई भी स्टेट नौकरी नहीं दे सकती क्योंकि उनके पास वो फंड नहीं है। प्राइवेट साधन खोजना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, यही चीज़ है। आप यूथ हैं और आपने मोदी की सरकार के बारे में काफ़ी काम बताए हैं, पर आज जो विपक्ष है वो लगातार इस बात का जिक्र करता है कि आज देश जो है वो हिंदू मुसलमान में बढ़ चुका है, देश में रोजगार नहीं है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा। देखिए, मैं पहला चीज़ का काउंटर करना चाहूँगा। हिंदू मुसलमान, हमारा देश का जो विभाजन हुआ था 1947 में धर्म के नाम पे हुआ था, तो मानिए ना मानिए 2002 को छोड़ के 2002 में एक बार दंगा हुआ था, लेकिन तमाम दंगे 84 के दंगे देख लीजिए, भागलपुर के दंगे देख लीजिए, सबसे ज़्यादा दंगा कांग्रेस के राज में हुआ था। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, एम्प्लॉयमेंट सरकार उस हद तक जनरेट कर सकती जिस तक सरकार की रिक्वायरमेंट है, वो आगे नहीं जा सकती। वो हाँ, एक कर सकते हैं कि मतलब प्राइवेट के जरिए एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। आज अंबानी अडानी को लोग गरियाते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अंबानी अडानी ने जिस देश में लोगों को रोजगार दिया, जितने लोग रिलायंस में काम करते हैं, टाटा में काम करते हैं, अडानी पोर्ट में काम करते हैं, वही हमारे भाई बहन के लोग हैं, हमारे देश के ही लोग हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कोई बुरी चीज़ है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट FDI होनी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आनी चाहिए। मैं खुद बिहार राज्य का हूँ, लेकिन हमें कमाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। चलिए, आप बिहार से आए हैं। बिहार में नीतीश कुमार भी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमने जितना ज़्यादा डेवलपमेंट बिहार में किया है और अब देश की बारी है। ऐसा है कि नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, कभी इधर पलटते हैं, कभी उधर पलटते हैं। उन्हें मतलब ऐसा, वो बिहार के बाहर एक सीट भी जीत जाए तो उनके लिए काफ़ी होगी। वो बिहार में भी जीते तो मेरे लिए काफ़ी हो गए। वो कभी RJD के सहारे, कभी BJP के सहारे वो अपनी नैया पार करें। उनका किस्मत ऐसा है कि वो मुख्यमंत्री 20 साल तक बने हुए हैं। उनकी पार्टी आज तक कभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी ही नहीं। अगर बनी हुई तो वो मेजॉरिटी आ नहीं पाई उनके। बस उनका ऐसा है कि वो नवीन पटनायक जैसा बनना चाह रहे हैं कि लंबा टेन्योर के लिए मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। बाकी उनमें कोई ऐसी कैपेबिलिटी है नहीं। बिहार, आप दिल्ली में किसी लोगों से पूछ लीजिए, वो नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री उनसे। हाँ, मान लीजिए केजरीवाल एक है कंपटीटर अच्छा, मान लीजिए साउथ के जो KCR है वो अच्छे कंपटीटर हो सकते हैं, पर नीतीश कुमार जी हम कभी मैं उनको काउंट। राहुल गांधी, ये तो मजाक वाली बात हो गई। वो आदमी अब आजकल ऐसा है कि उससे ठंड लगती है तो बोलता है वो तुम जैकेट ना पहनो, जैकेट से तुम जैकेट पहनो क्योंकि ठंड से डर रहे हो। ये क्या लॉजिक है? मतलब आपके पास छत्तीसगढ़ में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, पर आप ऐसा कोई भी मॉडल पेश कर पाए हो जो देश आप पे भरोसा कर पाए?
ठीक है हम एज ए बीजेपी सपोर्टर, पर मैं आपको देखूं, मैं आपको समझूं, भाई आपने ऐसा क्या किया आज मैं आपको वोट दूं। इसलिए मेरे राहुल गांधी को मानता ही नहीं। राहुल गांधी 2002 से लॉन्च ही हो रहा है, उनसे लगता है 3 से 4 साल बड़े होंगे अमित शाह के देखिए क्या पॉलिटिकल दिमाग है, क्या वो स्ट्रेटजी अपनाते हैं, कहाँ गृह मंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं राहुल गांधी को मानता ही नहीं। वो तो एक ऐसा गांधी परिवार का टैग जुड़ा हुआ, वरना तो उनको तो राम जेठमलानी बोला था कि मैं उनको चौकीदार ना रखूँ अपने यहाँ। आप राहुल गांधी को लेकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, पर कांग्रेस और राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी करोड़ों रुपया खर्च कर रही है राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए, उनकी बदनामी करने के लिए और ये समझाने के लिए कि वो पप्पू है ना, कुछ नहीं आता। मैं आपको सिंपल बात पूछता हूँ, राहुल गांधी जी इतना ही हिट होते, अमेठी क्यों हार गए वो बताइए? अमेठी जैसा शहर जो अमेठी किला था उनका, हार क्यों गए वो? वायनाड उनको भागना पड़ गया केरला में। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी की मतलब उनके पीछे एक पूरा मान के चल लेफ्ट विंग मीडिया जुड़ा हुआ है जो प्रचार कर। राकेश टिकैत क्या यार, कांग्रेस से 2 बार लड़ा था, दोनों बार हार गया था। राकेश टिकैत को कोई वैल्यू देता नहीं, वो अपना पंचायत नहीं जितवा पाया ये इस 2022 के विधानसभा चुनाव में, इसलिए राकेश टिकैत को उतना हम लोग अहमियत देते नहीं हो। बिहार में आए थे तो कोई वैसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा लहर है, एक उनका सीमित इलाका है, सीमित चीज़ बोलते हैं, और उनका कोई ऐसा वर्चस्व नहीं है कि उनके बातों का पूरा भारत में अथी है। अब बाद के चले मैं आपको गिनवा देता हूँ, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल, यहाँ से कांग्रेस साफ़ हो चुकी है। वहाँ 3rd 4th लार्जेस्ट पार्टी थी, यहाँ से साफ हो 11 से 12 स्टेट में उसे डायरेक्ट बीजेपी टू फाइट बैक नेक टू नेक फाइट है। बाकी वैसा कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। साउथ में भी वैसा कुछ रहा है नहीं कांग्रेस का। एक तमिलनाडु में उसकी अलायंस की सरकार है, तो इसलिए मान के चलिए कांग्रेस कहीं है ही नहीं। चलिए कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी राय लेते हैं। सर ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री? हमारा पीएम जो है नरेंद्र मोदी बनने चाहिए। क्यों बनना चाहिए? बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, बताइए एक आध दो काम। सारे कार्य कर रहे हैं वो, सब सारे कार्य कर रहे हैं वो, जितने अभी तक कार्य हुए हैं सब उन्हीं की बदौलत है। हर मोदी घर घर मोदी, बस हर मोदी घर घर मोदी। वाड्रा कह रही है मोदी जी ने सब खरीद लिया, अंबानी अडानी राहुल गांधी को नहीं। सब बकवास है, सब बकवास, सब झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ेगा? कुछ नहीं होने वाला, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। वो कितना भी प्रयास कर ले, कोई वो भारत तोड़ो है वो कुछ नहीं है, वो सब बकवास ना, कुछ नहीं होने वाला उनसे, दूर दूर तक होने वाला नहीं है। कांग्रेस जोड़ो कर रहे हैं। क्या नाम है साहब जी? अरे मैडम, क्या नाम है सर आपका? सीताराम। सीताराम जी ये बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? नरेंद्र जी। नरेंद्र मोदी क्यों बनने? अब ज़्यादा मत पूछिए। आप बताइए सर क्यों? यही बात है कि ज़्यादा मत पूछिए, बनेंगे वही। कुछ भी हम बोले हैं, हम कहेंगे राहुल गांधी बने, ये बनेंगे वो बने, कुछ नहीं बनेंगे वही। पर विपक्षी पार्टियों का कहना है भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ेगा, सत्ता परिवर्तन 2024 में होगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि मोदी जी को मोदी जी के कामों को लेकर देश काफी गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? आप बताइए क्यों गुस्सा है? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है आप समझिए। पहले आपकी इनकम कितनी थी, सैलरी आपकी कितनी आती थी पहले, बताइए। आप बताएं सैलरी कितनी आती थी? आप कमाना चाहते हो, वो बेचारा दुकानदार बैठा हो वो नहीं कमाएगा क्या? जब महंगाई होगी तभी तो वो कमाएगा। जब महंगी चीज़ जाएंगी, हमारी जेब से पैसा जाएगा, तब भी वो कमाएगा। हमारी सैलरी भी तो बढ़ रही है। दूसरी तरफ ये भी तो देखो, अब एक ही चीज़ को लेके चलो, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई, दूसरी तरफ भी देखो हर चीज़ बढ़ रही है, नाम भी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही। महंगाई कोई मैटर नहीं करता है, अगर सैलरी बढ़ी जाए, इनकम आपकी अच्छी है तो उसको महंगाई मैटर नहीं करती है। राहुल गांधी कह रहे हैं देश में नफरत है, हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है प्यार का संदेश सभी को देंगे। बहुत साल थे उनके पास, प्यार का संदेश तब भी दे सकते थे। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्हें प्यार का संदेश देना पड़ रहा है? तभी से प्यार का संदेश देते रहते हैं, तो ये नौबत ही नहीं आती उन्हें पूरे भारत के खिलाफ प्यार को जुटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, भारत जोड़ रहे हैं। प्यार कहाँ प्यार को जिताने की लड़ाई लड़ रहे हैं? अभी तो सिर्फ ये हो रहा है कि जो बिखर गए थे राहुल गांधी जी के जो लोग, आप बोलेंगे अभी जो बिखर गए थे लोग, उनको वो सोच रहे हैं कि सब लोग जुड़ जाएं दोबारा से, हो सकता है कि दोबारा कहीं से नाम आ जाए। बस यही है। जो मिट रहा था, वो कहते ना कि शाम का समय होता है तो धूल उड़ती तो सूरज भी लगता कि अब चला गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो सोच रहे होंगे ऐसा है। बस वही बात है कि आप इस चीज़ को समझिए। वो तो ना जो थे मान लीजिए 70 साल 2013-14 पहले के जो थे अब वो ख़त्म है। हाँ। और भी लोगों से बात करते हैं कि और लोगों की क्या राय है कि 2024 में वो किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अलग अलग लोगों से अलग अलग राय लेंगे हम। क्या नाम है सर आपका? नहीं, सबका अपना अपना अलग अलग विचार हो सकता है ना। आप मुझे विचार बताइए, आप क्या चाहते हैं, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? वो तो समय बताएगा मैम।
ये तो डिपेंड करता है कौन कैसा कर रहा है, किसको जनता 8 साल बीत चुके हैं मोदी सरकार को, उससे पहले भी तमाम सरकारें रही हैं, तो क्या लगता है यही सरकार रिपीट चाहिए या किसी नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए, चाहे वो केसीआर हो, नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो? मैम ये तो डिपेंड करता है कि कौन कैसा काम कर रहा है, काम के बेसिस पे ही लोग उनको चुनते हैं, जनता तय करेगी। वैसे ज़्यादा चांसेस जो मोदी जी के ही है। उन्होंने कहा कि जनता डिसाइड करेगी क्योंकि उस समय चीज़ में समय है, पर मोदी सरकार जो है वो डिसाइड करेगी।